आई थिंक इंडियन आर्मी के अंतर्गत आज जो सबसे बड़ा और सबसे अहम प्रश्न बना हुआ है सर कि आखिर टीए की भर्ती सर कब आएगी। और शायद सुबह से शाम तक आप बहुत सारे वीडियोज इसको लेके देखते हैं। ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी होती है, इतने साल बीत गए, एग्जैक्टली 3 इयर्स मैं कह सकता हूँ, तब से लेके अब तक एक अलग लेवल का इंतजार बच्चों का चल रहा है। इस इंतजार में ये प्रश्न बड़ा तो बनता ही है कि आखिर इसका फॉर्म कब आएगा। तो चलिए कुछ अपडेट्स जो मेरे पास हैं एग्जैक्टली मैं आपके सामने लेके आया हूँ। सबसे पहले जब हम टीए की बात करते हैं तो टीए जो कि एक ऑब्वियसली इन्फेंट्री बटालियन है और टेक्निकली अगर इसमें देखा जाए तो 2 तरह की वैकेंसीज इसमें बनाई जाती हैं। एक तो टीए जैसा इन्फेंट्री हम जान ही रहे हैं बच्चा, दूसरा टीए होम एंड अर्थ के लिए भी जो हमारी बटालियन है उसको भी स्पेशली इसी के अंतर्गत रहकर रिक्रूट किया जाता है। अब प्रश्न ये बनता है कि सर टीए को लेकर इतना डिले क्यों है। देखो बेटा ऐसा समझो कि अग्निवीर के लागू करने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं एग्जैक्टली, और नए सिस्टम को एग्जीक्यूट करने में इंडियन आर्मी को भी समय लगा है कि आखिर अग्निवीर को किस तरह से लाया जाएगा, कैसे उनकी ट्रेनिंग प्रोसीजर होंगी। और ये बदला हुआ सिस्टम आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हैवी इनिशिएटिव्स हुएंगे, कितनी वर्किंग हुई होगी, तब जाके इतने बड़े क्राउड के लिए नया एग्जामिनेशन सिस्टम लाया जा रहा है बच्चा, जिसमें आप पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर फिजिकल दे रहे हैं, फिर मेडिकल दे रहे हैं और फाइनली फिर आप अपनी एकेडमी का हिस्सा बन रहे हैं। मतलब इंडियन आर्मी के भी रिक्रूटमेंट साइकिल को बिल्कुल प्रॉपर और सिस्टमाइज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें इंटेलिजेंस की वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है कि जो बच्चे अब वाकई में इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं वो जहन में रख लें कि उन्हें एकेडमिकली मतलब उनको पढ़ाई लिखाई से भी बच्चा बेहतर होना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। डे बाई डे टेक्नोलॉजी हमारी आर्म फोर्सेस में बढ़ रही है तो उसके तहत ये ज़रूरी भी है। अब इस दौरान टीए को लेकर बड़ा प्रश्न था कि सर आखिर टीए भी तो एक सर कोर बटालियन इन्फेंट्री की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके ऊपर हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो टीए आज के डेट में कहीं ना कहीं अपनी जो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ के साथ उसको कार्य करना चाहिए, वो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ उसकी डाउन हुई है। आज टीए के सामने भी अपने पर्सनल चैलेंजेस बहुत बड़े हैं और वो भी चाहती है जल्द से जल्द वैकेंसीज को ओपन करें। तो मैं बड़ा ही गर्व और डेडिकेशन के साथ कहना चाहता हूँ बेटा कि अप्रैल में आपको ये खुशखबरी मिलने वाली है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इस 10 जगह भटकना बंद कर दीजिए। अप्रैल में बिल्कुल इसकी वैकेंसी आएगी आपकी और मान के चल सकते हैं कि 10 अप्रैल तक आपको कहीं ना कहीं कुछ इसके विषय में बेहतर सुनने को मिलेगा। सबसे पहले चीज़ जो मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, जितने बच्चे हैं जो ऑब्वियसली इसकी तैयारी में लगे हुए हैं उनका ये कहना है सर कितने साल से हम रनिंग करें। बेटा एक बात बताओ, क्या आपकी जो तैयारी है क्या आप ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरेंगे जो आया हुआ है, इसको ही भरेंगे बेटा। तो जो आज ये तैयारी कर रहे हैं कल को जैसे टीए का फॉर्म आएगा उसके लिए आप ऑलरेडी तैयार रहेंगे बेटा। अब इसमें एक प्रश्न और बनता है कि सर पहले रिटन होगा कि फिजिकल होगा कि क्या प्रक्रिया होगी सर। तो मैं कह देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने प्रोसेस को चेंज किया है और एग्जैक्टली जो एग्जीक्यूशन होने जा रहा है इसके बाद आपको सब कुछ बदला हुआ दिखाई देगा। दैट मीन वहाँ भी पहली प्रक्रिया आप रिटन ही देख पाएंगे क्योंकि ये सबसे सुगम सही और बेस्ट प्रोसेस है। क्योंकि बेटा एआरओ सेंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ का होना, उस क्राउड को मैनेज करना, स्किल्ड मैन पावर को फाइंड आउट करना बड़ा चैलेंजिंग था और इंडियन आर्मी के लिए भी चैलेंजेस थे क्योंकि चलो रेस में तो निकाल ले गए बट जैसे ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में बैठाए बच्चे वहाँ फेल हो गए। तो जो उनकी नंबर ऑफ सीट थी वो फुलफिल कर पाने में उस स्टैंडर्ड पे उसका टॉप पे मेंटेन ही नहीं कर पा रहे थे। भाई टेक्निकल डिपार्टमेंट है आर्मी के अंदर वैल्यूएबल है, क्लर्क डिपार्टमेंट है वैल्यूएबल है। आप समझो बात को, जीडी के भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझें कि रिटर्न की वैल्यू को बढ़ाए जाने का प्रोसेस जहां है तो वो चीज़ टीए में भी देखने को मिलेगी। तो आज से मैं आप सबको बिल्कुल आश्वस्त कर देना चाहता हूँ बेटा वहाँ ऑलरेडी डिफिशियंसी मतलब कम लोगों से टीए बटालियन काम कर रहे हैं इन्फेंट्री। अब लाजमी सी बात है कि उन्हें भी वैकेंसी जनरेट करना है। दे आर मेकिंग हार्ड वर्क ऑन दैट ओवरऑल, बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है और जल्दी मैंने कहा कि 10 अप्रैल तक आपको खुशखबरी देखने को मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब इस बात को लेकर के 100 जगह आप सर्च नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, क्योंकि क्या होता है कि इसी इमोशन का फ़ायदा उठा के कहीं ना कहीं बहुत सारी वीडियोस बनाई जाती हैं बच्चा, क्योंकि आप उन चीज़ों को देखना चाहते हैं तो अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होते हैं। मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ बट एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ कि देखिए कई सारे प्रश्नों से बच्चों के इमोशन जुड़े हैं, उनकी भावना जुड़ी हुई हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है जितने भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लोग हैं जो इसके लिए कार्य कर रहे हैं कि वही इन्फॉर्मेशन पास करें जो एग्जैक्टली अपडेटेड हो और अप टू द मार्क हो। और लगातार आप देख रहे होंगे कि इंडियन आर्मी पे मेरी भी कोशिश है कि अपडेटेड और बिल्कुल एक्चुअल इन्फॉर्मेशन लाने का, और आपका प्यार ज़बरदस्त मिल रहा है। और बिल्कुल 10 फरवरी को जो फॉर्म आने जा रहा है उसको जम के अप्लाई करिए और ऐसे ही आपके सामने टीए का भी मैं जल्द ही आके अनाउंस कर दूंगा बच्चा। बट यही कहना चाहता हूँ अल्टीमेट बेटा ये प्रिपरेशन का टाइम है। फॉर्म तो जो भर रहे हैं आप भर ही रहे हैं बट आपको चुनना होगा एक सही संस्थान प्रिपरेशन के लिए। इस बार बेटा जुगाड़ पे मत जाइएगा, चाहे वो ऑनलाइन चाहे वो ऑफलाइन, क्योंकि आपको एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इस बार चाहिए जो आपको सफलता दिला सके। इस बार आपकी तैयारी केवल कोटा पूर्ति के लिए नहीं होगी, सच्चाई पढ़ाई
रिजल्ट के लिए होगी। और अभी लास्ट अगर रिजल्ट उठा के देखें तो एमकेसी ने बेस्ट रिजल्ट क्रिएट किया है पूरे देश में। तो फिर से एक बार हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है बेटा बेस्ट रिजल्ट देने का। और ऑनलाइन पैटर्न है तो बढ़िया रिटन क्लासेस हैं, बेस्ट टीम है टीचर्स की, एकदम इंडिविजुअल फोकस देंगे, जीरो से पढ़ाएंगे बेटा, बेस्ट बना देंगे। इनफ टाइम हमारे पास, बेहतरीन लैब है बेटा जिसमें जैसा ऑनलाइन पैटर्न पर टेस्ट होगा वो करवा देंगे आपका प्रॉपर तरीके से। ये केवल एमकेसी में प्रॉपर फिजिकल ग्राउंड है बेटा, रेगुलर आर्मी के ट्रेनर्स होंगे जो आपको फिजिकली भी अप टू द मार्क बनाएंगे। और साथ ही साथ प्रॉपर मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर में बेटा जो मेडिकल में भी 100% डन कर देंगे। तो सब कुछ एक सेंट्रलाइज तरीके से एक ही प्लेटफॉर्म पे है भैया। तो फिर भटकाव क्यों? अब भटकाव का मतलब फिर कहीं ना कहीं असफलता का आप स्वयं कारण बनाएंगे। तो इस बार सफलता की इबादत आपको लिखना है तो एमकेसी का हिस्सा बनना है। उसके लिए उठाना है फ़ोन, करना है हमें कॉल 9696330033 पर, और हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9696220022। दोनों माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ करके फटाफट बैच बुक करिए, क्योंकि पूरे भारत से बच्चे जुड़ रहे हैं तो आपके लिए भी सीट्स जो है लिमिटेड है। तो फटाफट अपनी बुकिंग करें और हमारे साथ जुड़ के एक बेहतर तैयारी करें। इस एग्ज़ाम को भी फोड़ेंगे बेटा और आने वाले टीए एग्ज़ाम को भी हम आपके साथ आपका फॉर्म फिल कराएंगे और उसे भी फोड़ेंगे। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बावजूद कोई क्वेरीज है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। लगातार हर मुद्दे पे मैं वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ और हर क्वेरी, हर डाउट, हर कन्फ्यूज़न जो आपके दिमाग में भैया इंडियन आर्मी से जुड़ा हुआ सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। कहीं से कहीं तक कोई कन्फ्यूज़न रहेगा, हमारे साथ बस जुड़े रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए और एमकेसी के साथ जुड़ करके अपना इंडियन आर्मी में जाने का सपना पूरा करिए। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।